नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक अपने चैनल पॉजिटिविटी विद विजू में स्वागत करता हूं। आज शुरुआत करते हैं दो लाइनों के साथ जो शकील आदमी जी की पोएम से ली गई हैं कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज आए और वो अपने मोटिव को एक्सेलरेट कर सकें। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हटके इसी के जो हमने प्रीवियसली 7 स्टेप्स की बात करी है, आज 8 स्टेप की बात करेंगे मोटिवेशन को अचीव करने के लिए। बट प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट आपको मिले जिसमें आपको आनंद आए, जिसमें आप अपनी लाइफ को एक अपनी लाइफ के जो गेम को चेंज कर सकें, अपनी लाइफ को एक्सेलरेट कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। इफेक्टिवली यूज 3E। नाउ एफिशिएंटली वी शुड यूज 3E. We should keep all these 3E in your pocket and we should use these 3E effectively. Basically, eagerness, environment and ethics. Eagerness, if I talk about eagerness का मतलब ही क्या होता है? उत्सुकता, आतुरता, काविंग। एक छोटे बच्चे को अगर एग्जाम्पल देखें आप लोग कि अगर एक छोटे बच्चे को आपको एक चीज खिलौना पकड़ाते हैं, बड़े क्यूरियोसिटी से उसको देखता है, और वो क्यूरियोसिटी देखता है, वो समझता है उस चीज को, तो वो धीरे धीरे करके उसको आनंद आने लगता है उस चीज में। हो सकता है वो उसे खोलता है। इसका मतलब है कि ईगरनेस basically improves learning ability. It basically attract learning capability of the human being. तो अगर आपके अंदर ईगरनेस नहीं होगी तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। एक बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे रियल लाइफ में अगर आप देखें, अगर जेम्स वॉट को वो कैटल का जो लिड था या ढक्कन था, अगर वो उछलता हुआ नहीं दिखाई देता तो शायद उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं आती कि जिसके थ्रू वो क्या करते, स्टीम इंजन का जनरेशन होता है, स्टीम इंजन का डिजाइन होता है, स्टीम इंजन डेवलप होता। ऐसे अगर हम और बात करें बहुत इंटरेस्टिंग कि न्यूटन के ऊपर सेब नहीं गिरता तो शायद न्यूटन के लॉ नहीं होते, क्योंकि वेन एवर ईगरनेस कम इन द लाइफ आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है, आपके अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है, आपको डेप्थ में ले जाती है उस चीज की, दैट मीन नॉलेज के डेप्थ में ले जाती है। और उस नॉलेज को गेन करने के लिए क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। और वन डे दैट नॉलेज विच यू आर ट्राइंग टू गेन, वही आपको एक सक्सेसफुल लीडर्स के बीच में खड़ा कर देती है, वही आपके मोटिव को एक्सेलरेट कर देती है। तो इसलिए प्लीज वी शुड इफेक्टिवली यूज यूर ईगरनेस। जितनी ज्यादा ईगरनेस होगी उतना ही ज्यादा आप लाइफ में जो है बहुत ही ज्यादा अपने आप को जो है इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाएंगे। एक और अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, अल्फ्रेड नोबल। हम सब जानते हैं नोबेल प्राइज। तो अगर वो डायनामाइट का यूज कर, डायनामाइट ही वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो देखा डायनामाइट का बहुत नुकसान है, तो उन्होंने क्या करा, उस चीज को समझते हुए उन्होंने क्या करा, उनके मन में एक चीज है कि नोबेल प्राइज वर्ल्ड के, आपको पता है टॉप मोस्ट कुछ पर्टिकुलर एरियाज में दिया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। तो ये उनको एक उस तरफ ले गया, डाइवर्ट कर गया कि डायनामाइट डिजाइन करके उनके नुकसान देखे उन्होंने, तो उनके अंदर एक ईगरनेस है कि ये तो ह्यूमन बींग को डिसआर्म, बेसिकली उनकी कैपेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है या इससे लॉस हो रहा है। तो उन्होंने नोबेल प्राइज को डिजाइन किया कि लोग और ज्यादा रिसर्च करें और ज्यादा नई नई चीजें डेवलप करें जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे नोबेल प्राइज अलग अलग एरियाज में दिया जाता है। अगर हम आर्ट्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम बात करें पीस की बात करें, तो यही ईगरनेस होती है। ईगरनेस अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली इट विल टेक यू फॉर इनहांसिंग योर लर्निंग। तो प्लीज कीप योर ईगरनेस अलाइव। इसके बाद दूसरा बात करते हैं इन्वायरमेंट। हियर द इन्वायरमेंट इज समथिंग, इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग। प्लीज रिमेंबर, इफ योर इन्वायरमेंट इज पॉजिटिव then definitely you will grow, and if your environment is negative you will never grow. आप अपने बहुत कॉमन एग्जांपल देख सकते हो, अपने घर में आप आ रहे हो, घर में जो है आप, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स पढ़ाई कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हो, तो आप भी मेहनत करोगे। लेकिन अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपका एनवायरमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो उसका नुकसान क्या है, उसका कहीं ना कहीं आपका मेंटल एटीट्यूड पे बहुत बेसिकली क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, एडवर्सिटी आएगी और आप अपने आप को इनहांस नहीं कर पाओगे। तो एनवायरमेंट शुड बी पॉजिटिव। एज डॉक्टर कलाम से, उन्होंने एक बार बहुत पहले एक बात कही थी कि एवरी होम शुड हैव अ लाइब्रेरी। उनका रीजन ये कहना था कि अगर आपके पास लाइब्रेरी होगी तो आपके छोटे बच्चे जो है एक बार लाइब्रेरी में आएंगे, किताबों को देखेंगे, भले ही पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी हो सकता है उनको बुक से प्यार हो जाए, वो किताबें पढ़ने आए। तो दैट विल इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। उनके अंदर एक हैबिट पड़ेगी रीडिंग की। एंड यू नो, इफ यू रीड गुड बुक्स your knowledge base will improve, your thinking level improves। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेन इन अ गुड इन्वायरमेंट। जब भी जहां भी रहे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, लोगों को मोटिवेट करें, तो सो दैट दे कैन
अचीव देयर गोल और सक्सेस। एंड द थर्ड पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि शायद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्वालिटी लैक करती है, एथिक्स। आज की डेट में लोग के एथिक्स नहीं है। लोग शॉर्टकट से सक्सेस पाना चाहते हैं। लोग जो है दूसरों को खींच के आगे बढ़ना चाहते हैं और वो पा भी लेते हैं वो अपना अचीवमेंट, बट लेकिन उनको पता नहीं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उनका अचीवमेंट, लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए देर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, इसलिए बोला जाता है ऑलवेज इफेक्टिवली यूज योर एथिक्स। वन ऑफ द एक एग्जांपल इसका अगर हम देखें, एक एग्जांपल था बीच में आया था कि एक आईपीएस ऑफिसर जो वर्किंग आईपीएस ऑफिसर था, ही वाज ट्राइंग टू चीट इन द यूपीएससी एग्जाम, जो प्रेस्टीज एग्जाम है इंडिया का, उसमें उन्होंने नकल करने की कोशिश करी और वो पकड़े गए क्योंकि उन्होंने ब्लूटूथ सिस्टम यूज किया था और वो पकड़े गए और आखिरी में क्या हुआ, शायद उनकी जॉब भी चली गई। तो ये था, ऑलरेडी ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर बट स्टिल तो अनएथिकल नहीं, अनएथिकल मीन से आप आगे तो बढ़ सकते हैं बट आपकी सक्सेस बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगी और लाइफ में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, बेसिकली लोग बॉस की चमचागिरी करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, उनके तलवे चाट के आगे बढ़ जाते हैं, बट उनकी सक्सेस लंबी नहीं होती क्योंकि वो जानते हैं उनका नॉलेज बेस बहुत वीक है। तो प्लीज ऑलवेज वर्क एथिकली। So please effectively use all these three E's, that is your eagerness, environment, and ethics. And please like, subscribe, and share my channel, and enjoy these videos. Share with your colleagues. Okay, so till then, thank you. मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, and always be positive. Take care. Goodbye.